क्या आपको काम पर ध्यान देने में मुश्किल होती है? क्या आप हमेशा अपने टू डू लिस्ट के कामों को लास्ट मिनट तक टालते रहते हैं? अगर हाँ, तो यह एपिसोड आपके लिए है। मेरे चैनल मोटिवेशनल माता में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की। प्रोक्रेस्टिनेशन स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन या परफेक्शनिज्म की वजह से हो सकता है। चाहे जो भी कारण हो, इस आदत को छोड़ने और काम पर वापस लौटने के कई तरीके हैं। मैं यहाँ कुछ बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स दे रही हूँ जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन, और अगर हिंदी में कहें तो टाल मटोल की आदत, इस आदत को हराने में और आपको मोटिवेटेड रहने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है, नंबर 1 टिप इज मेक अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाइए। क्या करना है, उन कामों को आप एक जगह नोट करिए, उनकी लिस्ट बनाइए। जो भी टास्क हैं, जो भी आपको पूरे करने हैं, इसमें आप डेली और वीकली टास्क भी शामिल कर सकते हैं। जो जल्दी पूरे होने वाले हैं उनको अलग लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को अलग लिख सकते हैं और अपना टाइम फ्रेम भी लिख सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप इस लिस्ट को पेपर पर लिखें या फोन पर लिखें, जो भी आप कन्वीनियंट और आपके लिए बेस्ट हो, जिसके आप यूज टू हो, तो वहां पे आप इसे लिखिए। अच्छा, सेकंड जो टिप है इसमें यह कि जो भी आपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपने उसमें लिस्ट करा, उसको आगे और टाल मटोल नहीं करनी, उसको इमीडिएटली स्टार्ट करिए। विद इन 15 मिनट्स आप उस पर काम करना शुरू करिए और 15-15 मिनट, आधा आधा घंटा, जो आपको लगता है सफिशिएंट टाइम फ्रेम है, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, आप उसका टाइमर लगाइए और उस टास्क को, उस काम को उतनी देर के लिए करिए। से फॉर एग्जाम्पल आप कुछ काम कर रहे हैं जो कि आपने जो इम्पोर्टेंट टास्क में लिखा है, एक टाइमर लगाइए 15 मिनट्स का और उस टास्क पर उतनी देर काम करिए। होता क्या है कि जब आप लंबे टाइम तक काम करने की सोचते हैं तो वो एक्चुअली बोरिंग लगने लगता है शुरू करने से पहले। क्यों लगता है? क्योंकि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, टाल मटोल की आदत है। इसलिए जो पहला गोल है होना चाहिए, जो इसको आदत को खत्म करने के लिए, वो है कि बस शुरू करिए। अपने आप से कहिए 15 मिनट के लिए करना है। एक तो जब आप टाइम छोटा रखते हैं तो आपको क्या होता है, एक डर कम लगता है, क्योंकि या जो भी कुछ आपकी अच्छी फीलिंग उस काम के साथ नहीं है वो आपको कम लगेगी। और जब आप काम करना शुरू करेंगे तो होगा क्या, बहुत बार ऐसा होता है कि जो टाइमर लगाए उससे ज्यादा आप काम कर लेते हैं। और सपोज अगर आपको 15 मिनट भी ज्यादा लग रहे हैं उस काम के लिए, तो यू कैन डू इट फॉर 3 मिनट्स और 5 मिनट, जो भी आपको एक कन्वीनियंट टाइम अपने लिए टू स्टार्ट करने के लिए लगता है, तो आप अपना टाइमर लगा सकते हैं। 5 मिनट भी आप शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे करके उस टाइम को बढ़ाइए और 15 मिनट तक लाइए। जब आप 15 मिनट उस काम में लगा देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये काम मैं कर सकता हूँ, और इसको आप धीरे धीरे और आगे बढ़ाते रहिए। तो शुरुआत क्या है, शुरुआत आप छोटी कर सकते हैं, पर शुरुआत होनी बहुत जरूरी है। ये इम्पोर्टेंट है कि शुरुआत करी जाए। तीसरा जो टिप है वो है कि अभी तो हमने छोटा टाइम फ्रेम लिया था, अब जो तीसरी टिप मैं दे रही हूँ वो है, आप जो भी टास्क है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। जो भी आपने काम करना है, इम्पोर्टेंट काम है, या जो भी आपने टारगेट किया है काम को खत्म करने के लिए, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लीजिए। हर चीज को एक ही बार में खत्म करने की जगह जब आप एक एक स्टेप पर काम करेंगे ना, तो आप ओवरवेल्म्ड फील नहीं करेंगे। और पूरा, जैसे सपोज एक ऐसे ही लिखना है आपको, या पूरे हफ्ते के कोई टास्क हैं जिनको सोचना आपको भारी, खत्म करने की जो सोच है वही भारी लग रही है, तो हम उन कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती कि जैसे आपके पास कोई काम है कि आपको रात 10 बजे तक आज कोई ऐसे खत्म करना है, तो आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, कि पहले आउटलाइन बनाइए, उसको फिल इन करिए और फिर उसके कोट्स ढूंढिए। तो आपने एक ऐसे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, आउटलाइन बनानी है, फिर उसको एक्सपैंड करना है, फिर उसके लिए कोट्स ढूंढने हैं, क्योंकि एक दो कोट्स ऐसे में लिखे ही जाते हैं। तो इस तरह से आपने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, तो आपका एक जो काम था वो 3 स्टेप्स में हो गया। और आप एक एक स्टेप अगर लेंगे 10-10, 15-15 मिनट के उसमें, तो ये काम
फिनिश हो जाएगा आपका विदाउट एनी प्रेशर। एक्चुअली ये है पोमोडोरी टेक्निक, ये स्पेसिफिक टेक्निक है और इसे अपनाने से आप अपना जो काम है वो टुकड़ों में करके और अच्छे से विदाउट बीइंग बोर्ड कर सकते हैं। इस टेक्निक में क्या है, जैसे 25 मिनट काम करा और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। ये एक्चुअली आजकल अदरवाइज भी बताया जाता है कि फिजिकली आप थोड़ा सा मूव कर जाइए, कहीं बैठ के काम करें। तो ये दोनों टेक्निक एक तरह से मिक्स हो जाते हैं कि आप हर चीज को क्या है ब्रेकअप कर लीजिए, टुकड़ों में कर लीजिए। हिस्सों में करते हैं तो उसको काम करना आसान होता है। एक लंबा काम है, बड़ा काम है, उससे क्या होती है घबराहट हो जाती है। और जब आपको आदत ही टाल मटोल की तो उसमें ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको टास्क को टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है और फिर एक एक जो पार्ट है उसको लेके उस पर काम करिए। तो ये काम ना तो भारी लगेगा और एकदम मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा और काम खत्म हो जाएगा। तो ये टेक्निक्स होती हैं अपने माइंड को एक्चुअली बेफूल करने की। तो ये करिए आप। ये तो तीसरी टिप हुई। तो अगली टिप की तरफ हम बढ़ते हैं। टिप नंबर 4 ये है कि यू शुड टारगेट द टफेस्ट टास्क फर्स्ट। दिन की शुरुआत में आप अपना सबसे मुश्किल काम से शुरू करें। सुबह एक प्लान बनाएं और उसमें सबसे टफ टास्क को चुनें। नाश्ता करने और पूरी तरह जागने के बाद, एक्चुअली उस टाइम में क्यों हम टफ टास्क सबसे पहले ले रहे हैं, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, मेंटली भी फिजिकली भी। और जब आप अपने डॉकेट पर सबसे टफ चीज को टैकल कर सकते हैं, उसमें एक मोटिवेशन ज्यादा होती है टफ टास्क को डील करने के लिए। और जब आप एक डिफिकल्ट टास्क को फिनिश कर लेते हैं तो यू विल हैव अ गुड फील, क्योंकि जो सबसे बढ़िया टफ काम होता है उसको जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक अच्छी फील आती है। यू फील स्ट्रॉन्ग, यू फील मोटिवेटेड एंड यू फील बेटर कि आपने एक अच्छा बड़ा काम कर लिया है। और उसके बाद जो दिन के जो बाकी आसान काम है, आसान टास्क है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। अच्छा, याद रहे कि ये स्ट्रेटेजी सबके लिए नहीं है। बेसिकली एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। अगर आप सुबह आप में बहुत ज्यादा एनर्जी, मतलब देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, कईयों को सुबह बहुत एनर्जेटिक नहीं लगता है। तो इसके लिए सिंपल इसको हम स्ट्रेटेजी को एक दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आप अपना सबसे टफ टास्क उस समय करें जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हों और मोटिवेटेड फील करें। तो उस टाइम आपको अपना सबसे ज्यादा जो टफ टास्क है वो उस टाइम हैंडल करना चाहिए, व्हेन यू फील मोस्ट एनर्जी एंड मैक्सिमम मोटिवेटेड। अच्छा, 5th जो टिप है, इसमें 5वीं टिप जो है वो है डेडलाइंस के साथ गोल्स को प्रायोरिटाइज करना। अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए आइजनहावर बॉक्स जैसी स्ट्रेटेजी यूज करिए। आपको जो कुछ भी करना है उसे 4 कैटेगरीज में बांट लीजिए। इमीडिएटली किए जाने वाले टास्क जो कि आपको सबसे पहले करने हैं, और उसके बाद में किए जाने वाले जो टास्क हैं उनको रिशेड्यूल कर लीजिए। और किसी और को दिए जाने वाले टास्क भी होते हैं, उनको भी लिख लीजिए अलग अलग। और ऐसे टास्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें एलिमिनेट भी किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है ये आप अपने जो टास्क है उनको 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अर्जेंट, जिनको अभी करना है, और कुछ बाद में किए जाने वाले या रीशेड्यूल होने वाले टास्क, दूसरों को असाइन किए जाने वाले टास्क, और कुछ टास्क जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है जिनको हम एट दैट वेरी मोमेंट एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप डिवाइड कर लेते हैं तो एक तो नंबर ऑफ टास्क कम हो जाने से एक प्रेशर जो होता है कि मुझे इतना काम करना है वो कम हो जाता है। तो इससे भी जो है जो काम करने की मोटिवेशन है, जो इच्छा है, वो थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा, जो 6th अब मैं एक जो टिप आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो है, एक तो काम करने के लिए ऐसी जगह चुनिए जो कि आपके काम के लिए सही हो, जैसे डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल। अगर ऐसा जगह आप चूज कर सकते हैं तो ये क्या है, आपको सेल्फ मोटिवेशन में हेल्प करेगी। जैसे अगर आप किसी टेस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं
तो ऐसी जगह को चुनिए जहाँ पे कि शोर शराबा कम हो, डिस्टर्बेंसेस कम हो, और यू हैव इनफ स्पेस टू पुट योर बुक्स। आप फैला के किताबें रख सकते हैं, अपनी पढ़ाई का सामान रख सकते हैं। और कई दफा क्या होता है कि आप अपने घर में नहीं पढ़ना चाहते इतना, किसी यू वांट अ चेंज ऑफ प्लेस। तो इसमें अगर मैं स्टडीज की बात करूँ तो आप लोकल लाइब्रेरी में जा सकते हैं काम करने के लिए। वर्क फ्रॉम होम आजकल बहुत ज़्यादा है, तो या तो वर्किंग स्पेस में जा सकते हैं जब कुछ और लोग आपको दिखते हैं, कॉफ़ी शॉप में जा सकते हैं, बुक स्टोर में जाकर देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लेस में जो है ना, ये नए एनवायरनमेंट के साथ ये भी एक्चुअली मोटिवेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये आप इस तरह की जो ऑप्शंस हैं आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये आपको अपने जो टाल मटोल की आदत है उससे निकलने में हेल्प करेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने में ये चीजें हेल्प करती हैं। सो दिस वाज टिप नंबर 6। जो 7th टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा एक्चुअली एक रीजन भी है जिसके मारे हम अपने बहुत सारे काम छोड़ देते हैं। जैसे कि रील्स देखने में बिजी हैं, बिस्तर से उठने का मन ही नहीं कर रहा, तो आप बहुत सारे काम छोड़ ही देते हैं कि चलो छोड़ो, कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए कुछ एप्स भी हैं जिसे अगर आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोन या कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो बाकी एप्स या ब्राउजर खोलने की जगह काम पर फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो आप एप्स में बता रही हूँ वो आपकी इस अर्ज को रोकने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही ब्राउजर खुला हुआ होता है कि आप काम कर रहे हैं, देन यू जस्ट वांट टू गूगल समथिंग, कुछ और देख लिया, इंस्टाग्राम अपना चेक कर लिया, फेसबुक चेक कर लिया, या ट्विटर पे लेटेस्ट क्या चल रहा है वो सब देखने के लिए एक अर्ज होती है। एक अगर मैं कहूँ तो ये चीजें अब एक्चुअली नेचुरल अर्ज में आ गई हैं, तो इससे काम करने पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस अर्ज को रोकने के लिए देयर आर सर्टेन सजेस्टेड एप्स। आप उसे ट्राई कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऐप सबसे ज्यादा सूट करता है। एक है ऐप डिटॉक्स। ये क्या है कि टाइम सेट कर सकता है, जैसे इंस्टाग्राम में भी है कि आप एक टाइम सेट कर सकते हैं 10 मिनट्स। तो अगर आप उसमें है तो 10 मिनट्स बाद ऐप से ही आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि योर टाइम जो आपने कहा था उसका ब्रेक लीजिए अब आप। तो ऐसे तरीके आप अपना सकते हैं। एक और ऐप है जिसका नाम है फॉरेस्ट। ये आपके फोकस टाइम के लिए पेड़ उगाता है। लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए ये आप एज ब्राउजर एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। एक और जो ऐप है दैट इज फ्रीडम। ये एक साथ ही सभी डिवाइसेस पर डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक कर देता है। सेल्फ कंट्रोल, दिस इज अनदर ऐप। ये जो है ना, इसके साथ आप टाइम सेट कर सकते हैं, और उसके बाद ये वेबसाइट्स की एक लिस्ट को ब्लॉक कर देता है जो इनपुट्स आपको डालने हैं इसमें, और उसके बाद ये जो ऐप्स हैं ये काम करते हैं। आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप कितना अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना चाहते हैं। ये अपने आप कुछ काम नहीं करेंगे, ये आपको इसमें अपनी सेटिंग करनी पड़ेगी। एंड अनदर इज कोल्ड टर्की ब्लॉकर। ये सिस्टम वाइड ब्लॉकिंग को शेड्यूल करता है। तो देखिए, आपके पास अगर ऑप्शंस बहुत हैं, सिर्फ मन की इच्छा होनी चाहिए कि हमें इस प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करना है। तो ये टूल्स हैं जिनके साथ आप अपने को जो कंसंट्रेशन है, अपनी जो फोकस है, उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये जो लिंक्स हैं, जो नाम है इसके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल शेयर। तो आप अगर बाद में चाहें तो इसे ज़रूर मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप इन्हें ट्राई करिए, क्योंकि जब मुद्दा ही प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने का, तो ये चीज़ें व्हाई नॉट यूज द टूल्स अवेलेबल। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का हमें पूरा अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इसी लाइन में जो 8th टिप है दैट इज अबाउट फोन। अगर आप लैपटॉप पे काम करें तो होता है कि 2 मिनट में फोन उठाया, फोन देखा, फिर फोन देखा, और ये डिस्ट्रैक्ट आपको बहुत ज्यादा करता है। तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, कीप द फोन आउट ऑफ रीच। आप ऐसी जगह फोन रखिए जहाँ आपको उठ के जाना पड़े, तो आप डेफिनेटली शायद कम जाएंगे, और अपनी रीच के बाहर रखिए। अगर आप किसी ऐसे स्पेस में हैं जहाँ पे
आप नहीं जा सकते तो उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए या उसे स्विच ऑफ कर दीजिए। तो ये जो फ़ोन है ना, ये डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसको आप अपने से दूर रखिए जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि बहुत सारी एकदम से शांति में बैठ के काम नहीं कर सकते, तो आप लोगों के लिए क्या है, बिना लिरिक्स वाला म्यूजिक सुन सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। और देखा भी गया है कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनने से प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति आज की शोर भरी जिंदगी में शायद शांति की आदत भी नहीं रह गई। और अगर आप पॉपुलर गाने सुनते हैं तो आपका क्या होता है कि गाने की लिरिक्स में आप साथ में गाने लगते हैं, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इज द बेस्ट। इससे आपको अपनी टास्क जो काम में आप लगे हुए उसको कंसंट्रेशन उसमें बढ़ती है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अपने को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एंड टू फोकस ऑन द जॉब। और आप ये जो म्यूजिक है ये अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, इसमें मैं सजेशन बिल्कुल नहीं देना चाहूंगी, बट हाँ, व्हाइट नॉइज, नेचुरल साउंड्स या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में से देयर आर सो मेनी मोर। दिस इज जस्ट अ सजेशन कि आप ऐसी कोई चीज म्यूजिक से लें जो कि आपका ध्यान तो डाइवर्ट ना करे पर आपको एक माइंड में एक रिलैक्सेशन दे। आगे बढ़ते हुए ये मैं 10th टिप आपको दे रही हूँ कि खुद को रिवार्ड देने का वादा करें। जब आप अपना टू डू लिस्ट पूरा करेंगे तो अपनी फेवरेट चीज़ों में से कोई एक चीज़ अपने साथ लेके उसको सेलिब्रेट करिए, आपकी जो एक अचीवमेंट है। ये जो है ये एंटिसिपेशन आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करेगी। छोटे छोटे एंड ऑफ द डे रिवार्ड से शुरुआत करिए, जब कुछ बड़ा अचीव कर लें तो बड़ी सेलिब्रेशन रखिए, क्योंकि सेलिब्रेशन जो है ये दे क्रिएट मेमोरीज। और जब व्हेन यू लुक बैक कुछ अचीव करने के बाद और आपको कोई अगला बड़ा टास्क मिलता है तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि अरे मैंने ये भी किया था, आई कैन डू दिस ऑल्सो। सो डू दैट। अपने को रिवॉर्ड देने की जो है एक प्रथा कहूँ तो उसे जरूर शुरू करिए अगर आप अब तक नहीं करते हैं तो। टिप नंबर 11 इज कि मोटिवेशन के लिए खुद को पेप टॉक दें। सेल्फ टॉकिंग जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है खुद को काम करने का और फोकस करने का। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का यूज करके आप अपने गोल्स को भी हासिल कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बातें बहुत छोटी छोटी हैं बट एक्चुअली इनके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए खुद को ब्लेम करना बंद करें। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस करेंगे उतना ही मुश्किल होगा आपके लिए अपना काम पूरा करना। खुद पर गुस्सा होने से बचें। गिल्ट और पछतावा ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपको थकावट महसूस कराती हैं। इसके बजाय आप टास्क पर फोकस करें और अपनी फीलिंग्स को साइड में रखें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 13, परफेक्शन के बजाय कंप्लीशन को टारगेट दें अपने आप को कि कंप्लीट करना है मुझे, परफेक्शन में नहीं जाना है। प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने के लिए किसी भी टास्क को पूरा करने का टारगेट रखना बहुत ज़रूरी है और उसको परफेक्ट बनाने की बिल्कुल भी उतना फोकस नहीं रखना है। याद रखें, आप बाद में जाकर मिस्टेक्स ठीक कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए टास्क को पूरा करने पर ध्यान दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं वो कहते हैं कि वो परफेक्ट करने के चक्कर में हमने अभी तक काम शुरू नहीं करा। सो इस चीज से बिल्कुल आप बचें। टिप नंबर 14 इज कि आप किसी भी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को कहें कि वो आपकी प्रोग्रेस जो है, जो आप ये कर रहे हैं काम, वो मॉनिटर करें। एक्चुअली टास्क पर फोकस करना या अपने गोल्स को अचीव करना शुड नॉट बी अ लोन एफर्ट। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब आप इसे अकेले कर रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर कोई दोस्त या फैमिली मेंबर अगर आपकी हेल्प कर सकता है तो वो आपकी वर्क हैबिट्स और अचीवमेंट की चेकिंग करें और आपको मोटिवेट करें। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप अकेले इसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। And I think you will have enough people who can help you.
और अगर नहीं है तो बी स्ट्रॉन्ग एंड डू इट योरसेल्फ। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही स्ट्रेटजी और माइंडसेट के साथ आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये टिप्स और ट्रिक्स आपको शुरू करने और मोटिवेटेड रहने में हेल्प करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, और आई एम श्योर ये आप भी मानेंगे जब आप इसे ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स प्रोक्रेस्टिनेशन को मात देने के लिए। आप इनमें से कौन सा तरीका आजमाना चाहेंगे, या फिर आपके पास खुद का कोई सीक्रेट तरीका है जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को हराते हैं? कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिए, मुझे आपके टिप्स जानकर बहुत अच्छा लगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि वो भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप मेरी अगली वीडियो मिस ना करें। चलते चलते याद रखें, आपके पास ताकत है और अपनी आदतों को बदलने की और अपने लक्ष्य को पाने की बस छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दें और देखिए फिर कैसे आपका हर दिन बेहतर होता जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रोडक्टिव रहिए। नमस्कार।